छोटी क्या खाओगी? मोनू भैया, मुझे मैंगो खाना है। छोटी, इस मंथ में मैंगो खाने को तो नहीं मिलेगा, बट मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम ये सब मिल सकते हैं। क्यों मोनू भैया? ठीक है छोटी, आज मैं तुम्हें मैंगोज राउंड द ईयर स्टोरी सुनाता हूँ। Mangoes round the year. Wow, a month's lunchbox has sweet puris. Hey, today Neetu has brought potato sabji. I have got bhindi. Oh, Neetu, I think your potato sabji is spoiled. Don't eat that. You may fall sick. Here, you take some भिंडी। तो बच्चों, आपने देखा कि जो नीतू है उसकी सब्जी में से, पोटैटो की सब्जी में से गंध आ रही है, वो ख़राब हो गए। तो बाकी बच्चे उससे कह रहे हैं कि तुम इसे मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे, और मेरी भिंडी खाओ। वो उसे प्रीति बोलती है। Discuss how did Aman know that the potato sabji had got spoiled. The bad smell from the potato sabji gave the clue कि जो सब्जी वो ख़राब हो गई है क्योंकि उसमें से एक गंदी बदबू आ रही थी बच्चों। Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? क्या कभी तुमने कोई ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो और तुम्हें कैसे पता चला कि वो ख़राब हो गया? तो बच्चों, यस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स। तो बच्चों, जो ख़राब खाना हो जाता है उसमें से गंदी बदबू भी आती है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। Preeti told Neetu not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को बोला कि वो आलू की सब्जी नहीं खाए। बच्चों, अगर वो खा लेती तो क्या होता? She may have fallen ill if she had eaten it. वो बीमार पड़ जाती बच्चों अगर वो उसे खा लेती। Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. बच्चों, आपको ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताने जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड राइस। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिसे हम लोग सप्ताह तक अपने घरों में रख सकते हैं। पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, केक। बच्चों, इन्हें हम लोग 1 वीक तक लगभग रख सकते हैं। वुड नॉट स्पॉइल इन 1 मंथ। और कई सारे ऐसे आइटम्स भी होते हैं बच्चों जो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे फ्लोर, आटा, रो राइस, चावल, अचार, पिकल्स, घी। बच्चों, ये आइटम्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो बच्चों, आपको अपने फ्रेंड लिस्ट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैच करना है और उसके साथ डिस्कस करना है। तो आप देखेंगे माई फ्रेंड्स लिस्ट आल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम्स। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड इन 2 days। तो बच्चों, आप जानते हैं ज़्यादातर जो पके हुए खाने होते हैं वो 2 दिनों में ख़राब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रो वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक। और जो आपकी कच्ची सब्जियाँ हैं वो लगभग 1 वीक में ख़राब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट एंड मोर देन 1 month। बच्चों, जो आपके सूखे हुए खाने हैं जैसे आपके गेहूँ, आटा, चावल, ये सब कई महीनों तक आपके घरों में सही रहते हैं। Will your list be the same in all seasons? What would change? No, the list will change in different season. Foods easily gets spoiled in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air hastens the process of spoiling of food.
बच्चों, गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब होता है सर्दियों के कंपैरिजन में, और वर्षा ऋतु में जो हवा में मॉइस्चर को अधिक कर देती है, इस कारण भी जो खाना ख़राब होने का जो स्पीड होता है बच्चों, वो बढ़ जाता है। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? जब आपके घरों में खाना खराब होता है बच्चों, तो आप लोग क्या करते हैं? We throw the spoiled food in the garbage bin. BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. बच्चों, जो बीजी है अमन की, वो मार्केट जाती है और मार्केट में दुकान में बड़ी भीड़ होती है बच्चों। तो वो शॉपकीपर से जो है वो ब्रेड का पैकेट उठाता है और बीजी को दे देता है। बीजी उसे देखती है और इमीडिएटली तुरंत उसे वापस कर देती है। Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ब्रेड में यहाँ पर ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स बने हुए हैं, है ना? BG may have found that the expiry date of the bread had lapsed. She may have observed black velvety spots on the bread. तो बच्चों, BG ने ब्रेड के पैकेट में उसका एक्सपायरी डेट देख लिया होगा, या उन्होंने जो ब्रेड है उस पर काले और हरे जो धब्बे हैं बच्चों, उस धब्बे को देख लिया होगा, इस कारण उसने उसे रिटर्न कर दिया। What can we know from what is written on the packet? तो बच्चों, हम क्या जान सकते हैं पैकेट पर क्या लिखा हुआ है? The food packet can give following information: price, weight, date of manufacturing, date of expiry and ingredients. बच्चों, हमें रेट का पता चल सकता है, उस फूड आइटम के वज़न का पता चल सकता है, और वो कब बना, कब एक्सपायर होगा, और उसमें क्या क्या आइटम्स लगाए गए हैं, इनका पता हमें चलता है। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? बच्चों, आप कोई चीज़ अगर मार्केट से ख़रीदते हो तो आप क्या चीज़ देखते हो? आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। आई आल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट। बच्चों, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखते हैं, और रेट और उसका वेट देखते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes on it. तो बच्चों, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हैं। आप ब्रेड के टुकड़े को किसी बॉक्स में रखिए और उसमें पानी की छींटी डालिए, और जब तक उसमें चेंजेस नहीं होता उसको देखते रहिए डे बाय डे, और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आई है जो उसके खराबी का एक निशानी है। और बच्चों, फिर आपको इस बॉक्स को कंप्लीट करना है, उसे ऑब्जर्व करके। फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड? दिस चेंजेस occurred because of rotting of bread. The spores of fungus are present in the air. When they get a moist surface and food, they begin to grow. तो बच्चों, ये जो चेंजेस है वो ब्रेड के ख़राब होने से आती है, और जो फंगस हैं वो हमारे एयर्स में मौजूद होते हैं। जब वो ब्रेड पर नमी पाते हैं तो वहाँ पर वो ग्रो करने लगते हैं। Different kinds of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. The food spoils quickly in summer and rainy season.
condition in which the food spoils quickly. If we cooked food is kept in open, बच्चों अगर हम बना हुआ खाना अगर ओपन में रख देते हैं तब भी खाना जल्दी ख़राब होता है. इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, और अगर दूध को सही से उबाला नहीं गया है तब भी वो ख़राब होता है. इफ़ ग्रीन वेजिटेबल आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, और अगर हम हरी सब्जियों को गर्म और जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर रखेंगे तब भी खाना जल्दी ख़राब होता है. इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, और अचार को हमने अगर नमी से नहीं बचाया तो वो भी जल्दी ख़राब होता है. Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs. Food items method. तो बच्चों मिल्क को हम लोग बॉईल करके उसको सेफ रख सकते हैं. कुक्ड राइस, पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन कंटेनर विथ सम वाटर. ग्रीन कोरिएंडर धनिया, wrap in a damp cloth. Onion, garlic, keep it in a dry open place. तो बच्चों ये आपका मैच है जिसके जरिए आप फूड को बचा सकते हैं. समर ट्रीट, मामी डी तांड्रा. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू live in a Atriyapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. तो बच्चों जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू है वो अत्रेयापुरम आंध्र प्रदेश में रहते हैं. वो दोनों भाई गर्मियों में आम के बगीचे में खेलते हैं. व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे होते हैं, उन्हें कच्चे आम नमक और मिर्ची के साथ खाना पसंद है. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. तो बच्चों उनकी मम्मी कच्चे आमों का अचार बनाती है और कई टाइप्स के अचार बनाती है. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा, वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम मामिडी तांड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम. Their father said, making Mamidi Tandra needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tandra. तो उनके पापा बोलते हैं कि मामिडी जो तांड्रा है उसको बनाने के लिए 4 सप्ताह लगते हैं. तो अगर आप हमारी डेली हेल्प करोगे तो हम ये बनाएंगे. Both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the good jaggery till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp.
Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamri Tanda is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tanda was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." Why was sugar and jaggery mixed into mango pulp and dried in the sun? To make मामिडी तांडा। बच्चों, मामिडी तांडा आम पापड़ को बनाने के लिए ये मैंगो पल्प में डाला जाता है। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामिडी तांडा? तो बच्चों, उनके पापा ने क्यों सबसे ज़्यादा पके हुए आम पहले चुने मामिडी तांडा को बनाने के लिए? राइप मैंगो कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, हैंस Appa first chose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tanda. How did the brothers make the Mamidi Tanda? Write down step by step what they did for this. The brothers brought following things from the market: mat made from palm leaves, cashew pole, string made of coconut husk, jaggery and sugar. Second, they made a platform from cashew poles and mat. Third, mango juice was taken out and filtered through a fine cloth to remove fibers. Fourth, a thin layer of juice was spread on the mat and left to dry. Fifth, in the evening the layer was covered with a sari to prevent dust from getting on it. Sixth, every day layer upon layer was added. Seventh, after about 4 weeks, a thick golden cake of Mamidi Tanda could be made. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? In my house, pickles and chutneys are made from unripe mangoes. Aam papad is made from ripe mangoes. Mango shake is also made from ripe mangoes. Make a list of all the different types of pickles that you know about. Pickles are made of following items: mango, amla, chili, lemon, jackfruit, carrot, radish, potato, etc. Find out and discuss. Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? तो बच्चों, आपके घरों में किस जो आम हैं कैसे बनाए जाते हैं, कौन से अचार बनते हैं, कौन बनाता है और उन्होंने किससे सीखा है, उसके बारे में डिस्कस करना है. What all things are needed to make any type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. तो बच्चों, आपको पता लगाना है कि कौन सा आइटम्स ज़रूरी हैं इस अचार को बनाने के लिए और कैसे बनाए जाते हैं, वो रेसिपी लिखनी है. हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बड़ियाँ, सॉस कैसे बनाए जाते हैं वो डिस्कस करना है. इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता. इफ़ यू आर to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all packed food. What food would you eat first? तो जाहिर सी बात, तो बच्चों 2 दिन की जर्नी है, तो आप ऐसे फूड आइटम्स रखेंगे जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे पैक्ड फूड आइटम्स. क्योंकि अगर आप सब्जी बनाएंगे या कोई ऐसा आइटम जो लिक्विड मटेरियल है, जो ओपन है, तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है.
what we have learned. Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? Glass jars and bottles are dried well in the sun to remove any moisture. In the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. To eat mangoes round the year, we make different items like pickles, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. तो बच्चों आपको कुछ और आइटम्स बताने हैं जो आप पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं. तो फर्स्ट है पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स. बच्चों अचार कई तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, कई सारे आइटम्स को बनाए जा सकते हैं. मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज. तो बच्चों आप जानते हैं जो आपका कॉलीफ्लावर है उसको सुखा के सन में आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. Potato chips and banana chips are made so that they can last longer. Murabba is prepared from white gourd and amla. Peda is made from milk. तो बच्चों इस तरह से हम इसे पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू मोनू भैया. वेलकम छोटी. अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है. हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियोस उपलब्ध हैं.